मैं हीलिंग के बारे में मैं बोली आपको जी। तो उसके साथ साथ मेरी और एक एंगल है, वो है साइकोलॉजी का। आई हैव बीन अ साइकोलॉजिस्ट ओके एंड अ टीचर ऑफ साइकोलॉजी सिंस 1978। ओह ग्रेट। 1978 से मैं साइकोलॉजी और लॉजिक पढ़ाती आई हूँ कॉलेजेस में। वाओ व्हाट इज योर एज बाय द वे रेखा जी? almost 70. Next year I'll be completing 70. ग्रेट। बट आई कैन फील कि आपकी आवाज में वो ओज है, वो ऊर्जा है जो कि आपको 35 इयर्स ओल्ड बनाती है। so a lady of 70 years is having the stamina, energy, determination, commitment of 35 years. Absolutely. Yeah, so that's really very great and wonderful. Absolutely. Yeah. तो साइकोलॉजी के हिसाब से आई टेल यू, साइकोलॉजी सिखाई भी हूँ। साइकोलॉजी के टेक्स्ट बुक से मेरी किताबें लिखने का जर्नी शुरू हो गया। वाओ। एंड बाय नाउ आई थिंक मेरी 50 के आसपास बुक्स पब्लिश हो चुकी है अलग अलग टॉपिक्स पे। ओके ग्रेट। अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, ज्यादातर इंग्लिश में ही लिखा है मैंने। क्राइम फ्री भारत पे छोटी सी किताब लिख रहा हूँ, तो आपसे टिप्स लूंगा कि कैसे हाउ टू गेट इट पब्लिश इजीली एंड हाउ टू रियली इट शुड रीच टू द पीपल, बिकॉज जब लोगों तक पहुंचेगी तभी तो लोग उसके पढ़ पाएंगे और लोग उसका लाभ ले पाएंगे। लोगों तक पहुंचना तो जरूरी है सबसे पहले जी, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो गुण हम आपसे अगली वार्तालाप में खोजने की वो अगले वार्तालाप में करेंगे। लेकिन आई विल टेल यू, वो ये सब करते समय मैंने एक चीज देखी, वो चीज मैंने देखी मानसिकता के बारे में, लोगों की मानसिकता। और इसीलिए मैंने एक बात देखा कि लोगों को उनका कंफर्ट जोन छोड़ के कुछ करने का मन नहीं करता कभी। उनको दे डू नॉट वांट टू टेक अप एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ओके। एंड वो लोगों को ब्लेम करने के लिए सबसे आगे आ जाएंगे, दूसरों को ब्लेम करने के लिए जी। लेकिन जी मैं अब छोटी सी एक्टिविटी की तो उस एक्टिविटी की वजह से हम समाज के लिए कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसके बारे में ये नहीं सोचेंगे। बहुत सुंदर। मतलब एक बात देखिएगा, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम बोलते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये जनता की संपत्ति है जी, तो ये हमारी संपत्ति है, बसें और ट्रेनें हमारी संपत्ति है, ये बोलने के लिए आगे आ जाएंगे। लेकिन अगर बस में कहीं पे किसी सीट में थोड़ी खरोंच आई है तो कोई औरत अगर बैठी है, जेब में जनरली औरतों के सुई धागा पड़ा ही रहता है पर्स में, वो खरोंच आई है तो उसको 2-4 टाके मार के उसको सिलाई कर देगी तो कुछ बुरा नहीं होगा। घर में अगर हुआ तो वो करेगी, वहां कुछ नहीं करेगी। या आदमी कोई मैकेनिक भी होगा। रेखा जी यहाँ मैं ये रेक्सिन की बात नहीं होता ये मैं रेखा जी, इसी को संस्कार कहते हैं। शायद हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए ही नहीं है। या फिर कोई बंदा मैकेनिक भी होगा। स्थिति ये है, दे आर डिवॉइड ऑफ द संस्कार। हाँ, और मैं जैसे बोलती हूँ कि मैं खुद कहीं भी अगर समझो कहीं पे छोटा सा एक स्क्रू ढीला हुआ है जी, ऐसा मुझे दिखता है, तो मैं कुछ भी जुगाड़ करके वो स्क्रू को वहां पे बैठे बैठे, मैं जब तक वो बस में बैठी हूँ या ट्रेन में बैठी हूँ तब तक मैं डालती। बहुत सुंदर।